ये कहानी है परम पितृभक्त श्रावण कुमार की। अपने नेत्रहीन और वृद्ध माता पिता की सेवा को ही उन्होंने अपना जीवन मान लिया था। एक दिन उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का दृढ़ संकल्प लिया। माता पिता की तीर्थयात्रा के लिए श्रावण ने स्वयं एक कावड़ तैयार की, ताकि वो एक सिरे पर मां और दूसरे पर पिता को बिठाकर आसानी से यात्रा कर सके। और इस प्रकार सेवा और त्याग की ये अनुपम यात्रा आरंभ हुई। श्रावण हर कदम पर इस भार को नहीं, बल्कि अपने जीवन के परम सौभाग्य को ढो रहे थे। जब भी श्रावण थकते तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम करते। माता पिता का स्नेह देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। रात के समय श्रावण उन्हें उन स्थानों का वर्णन करते जहां वे दिन में गए थे, ताकि उनके माता पिता भी अपनी आंखों से न देख पाने के बावजूद उन दृश्यों का अनुभव कर सके। उन्हीं दिनों अयोध्या के युवा राजा दशरथ उस वन में शिकार के लिए निकले। दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण थे। यात्रा के दौरान एक पड़ाव पर माता पिता बहुत प्यासे हो गए। श्रावण ने उन्हें तसल्ली दी और पानी लाने के लिए पास की नदी की ओर चल दिए। माता पिता को वहीं छोड़कर श्रावण जल्दी से नदी की ओर बढ़े, ताकि उन्हें शीघ्र ही शीतल जल पिला सके। श्रावण ने जब घड़ा जल में डुबोया तो उस एकांत वन में पानी भरने की बुदबुदाहट की आवाज दूर तक गूंज उठी। राजा दशरथ ने उस आवाज को किसी प्यासे जंगली पशु की आवाज समझा। अपनी शब्दभेदी कला पर विश्वास करते हुए उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया। वो बाण सीधे श्रावण कुमार को लगा। एक निर्दोष और कर्तव्यपरायण पुत्र दर्द से करहाता हुआ जल के घड़े के पास गिर पड़ा। आवाज सुनकर दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कोई पशु नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य था। राजा दशरथ को अपने किए पर गहरा सदमा लगा। मरणासन्न श्रावण कुमार ने अंतिम सांस लेने से पहले राजा से एक ही अनुरोध किया कि उनके प्यासे माता पिता को ये जल अवश्य पिलाया जाए। अपने माता पिता की चिंता करते हुए उस परम पितृभक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पर अनजाने में हुए इस पाप का पहाड़ टूट पड़ा था। भारी मन से राजा दशरथ ने घड़ा उठाया और श्रावण के माता पिता की ओर बढ़े। उनके मन में भय था कि वे कैसे ये हृदय विदारक समाचार सुनाएंगे। इस बीच माता पिता बेसब्री से अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि पानी लाने में श्रावण को इतनी देर क्यों लग रही है। जब दशरथ उनके सामने पहुंचे तो उनकी आवाज और चाल पहचान कर माता पिता भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा कि उनका पुत्र कहाँ है। दशरथ ने रोते हुए उन्हें अपने अनजाने पाप और श्रावण की मृत्यु की पूरी कहानी सुनाई। माता पिता पर मानो वज्रपात हो गया। अपने पुत्र को खोने के असनीय दुख में माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग में तड़पकर मर रहे हैं, दशरथ को भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़पकर मरना होगा। श्राप देने के बाद माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने उस श्राप को स्वीकार किया और आजीवन श्रावण की पितृभक्ति को याद रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस भावना को श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अद्भुत कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।